चलिए गाइस, तो अब हम बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स का जो हमारा पहला मेथड है नाउन क्लोज के बारे में। तो हमें गाइस एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा और हमसे कहेगा कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमें ये पता कैसे लगे कि सेंटेंस जो आया हुआ है वो नाउन क्लोज का है। तो गाइस, नाउन क्लोज की ये पहचान है कि दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस या दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव होंगे। एक बार दोबारा बोलूंगा कि हमें ये पता कैसे लगे कि सेंटेंस जो दिया हुआ है वो नाउन क्लोज के मेथड से लगना है। कॉम्प्लेक्स बनाने को कहेगा, इसमें 3 मेथड है हमारे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। हमें ये पता कैसे लगे कि ये सेंटेंस जो बनना है वो नाउन क्लोज के मेथड से बनना है। तो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और दोनों सेंटेंस में गाइस दोनों या तो इंट्रोगेटिव होंगे या दोनों में से कोई एक इंट्रोगेटिव होगा। तो हमें करना क्या होगा इसमें, इंट्रोगेटिव हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो हेल्पिंगर वाला होता है। अगर हेल्पिंगर वाला है गाइस तो आई एफ लगा के जोड़ देना है। और गाइस अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा के क्वेश्चन वर्ड जो लिखा हुआ है उसको लिखकर दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ देना है। और अगर ना तो हेल्पिंग वर्ब ही मिले यानी इंट्रोगेटिव ना हो सर, तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो दोनों सेंटेंस हमारे क्या होंगे गाइस, असर्टिव होंगे। दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव होंगे। जब दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव होंगे गाइस तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम दैट लगा देंगे। दैट का मतलब की होता है जो भी सूटेबल मीनिंग होगा ना, दैट का मतलब की होता है जो भी हमें सूटेबल मीनिंग लगेगा उसके हिसाब से हम लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे जरा मैं करना मेरा शुरू करता हूँ। तो मेरा पहला सेंटेंस है, यू स्टोल द पर्स, डू यू डिनाई। हमसे एग्जाम में कहा इन्होंने कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा गाइस कि दोनों सेंटेंस ना तो एक सेंटेंस भाई दोनों होगा या तो फिर हमारा एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो हमें गाइस इसका करना क्या है, हेल्पिंगर वाला है तो इफ से इसको जोड़ देना है। तो मैं आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। यू स्टोल द पर्स, इफ हेल्पिंगर को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, हेल्पिंगर को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जब डू को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए पहला सेंटेंस पास्ट में है तो डायरेक्ट ये जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर गाइस पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरे को पास्ट में करना होता है। तो गाइस डू को अंदर ले जाकर डिड हो जाएगा। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि डिड के बाद अगर नोट नहीं है, डिड के बाद अगर नोट नहीं है तो गाइस ये क्या करते हैं, क्रिया में मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सुनिएगा। यू स्टोल द पर्स इफ यू डिनाइड। चलिए गाइस अगला लेता हूं नंबर मेरा नंबर नेक्स्ट है, व्हाट हैव आई डन, प्लीज टेल मी। हमसे एग्जाम में कहा इन्होंने इसको क्या करिए, कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमने देखा गाइस ये सेंटेंस जो दिया हुआ है तो इनमें से कोई एक सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में वो भी कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड से इसको जोड़ देना है और हेल्पिंगर को अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो अब ये पहले लिखूं या गाइस ये वाला पहले लिखूं, तो भाई इसको हमें पहले लिखना होगा तभी तो ये जुड़ेगा, बीच में आएगा। तो गाइस मैं इसका आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। यहाँ पे हमने अब इसका हैव का टेंस चेंज क्यों नहीं किया है, क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। अगर गाइस ये पास्ट में होता तो हम क्या करते, अगर ये पास्ट का होता तो हम क्या करते गाइस, यहाँ पे हैव का हेड कर देते। तो एक बार दोबारा इसका आंसर सुनिएगा, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है, ही विल सक्सीड, वह सफल होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। तो हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स में अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो हम क्या करते, इफ या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते। ना तो ये दोनों इंट्रोगेटिव तो है नहीं है गाइस, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों सेंटेंस जो है हमारे असर्टिव है, दोनों असर्टिव हैं। तो असर्टिव में अगर दूसरे वाक्य में एस ओ सो शब्द आ जाए गाइस, सो आ जाए, या क्या हो गाइस हमारा आई टी इट आ जाए, यानी दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव हो और दूसरे वाक्य में इट आ जाए, लेकिन इस इट के अंदर कोई नाउन नहीं होना चाहिए। तो वो सेंटेंस जो है हमें दैट से उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे अब सवाल जो उठता है सर, दैट में इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, जहां मीनिंग सूट कर जाए उसको हम पहले लिख देते हैं। तो चलिए मैं 1 बाय 1 इसके आंसर बताता हूँ। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा। दैट की, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। अब जरा इसको पलट के लगाना, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दैट की ही विल सक्सीड, वह सफल होगा।
तो गाइस अगर मैं इसको पहले लिखता हूं तो उसका मीनिंग ज्यादा सही लग रहा है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या बनाएंगे, पहले हमें होप वाला सेंटेंस लेना होगा। चलिए मैं इसका आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। आई होप दैट ही विल सक्सीड। चलिए अब मैं आता हूं गाइस नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है हु रोड द शकुंतलम, कैन यू टेल मी। हमसे गाइस कहा गया कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमने देखा कि सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, दोनों इंट्रोगेटिव हो या कोई एक इंट्रोगेटिव हो, तो 100% हमें उससे क्या करना है, इफ से या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देना है। तो अब ये इफ से जोड़ूं या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ें, तो अगर इसको हम बाद में लिखेंगे तभी तो इससे जोड़ेंगे, तो हेल्पिंग वर्ड से जोड़ दिया इसके मतलब, तो इफ लगा देंगे बीच में। अगर इसको पहले लिखेंगे ये वाला सेंटेंस और ये अगर बाद में लिखेंगे तो इसका मतलब उसको क्वेश्चन वर्ड से जोड़ रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, उसको मैं हेल्पिंग वर्ड से जोड़ता हूँ। उसको मैं कैसे जोड़ूंगा, इसका आंसर सुनिएगा। हु रोट द शकुंतलम, इफ यू पहला पास्ट में कैन का कोड करेंगे, कोड टेल मी। चलिए गाइस मैं इसका आंसर एक बार दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हु रोट द शकुंतलम, इफ यू कुड टेल मी। एंड में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। चलिए गाइस अब मैं लेता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम ईगर टू नो। हमसे गाइस एग्जाम में कहा गया कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा गाइस कि सेंटेंस जो दिया हुआ है हमारा इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब इसमें जो मेथड लगेगा वो लगेगा नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं या क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। तो गाइस मैं इसका आंसर बोलता हूँ, सुनिएगा। आई एम ईगर टू नो व्हाट यू आर डूइंग हियर। चलिए गाइस अब मैं आता हूं मेरी नेक्स्ट स्लाइड पर। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में सेंटेंस मेरा पहला है महेश बोट ए साइकिल। ये दूसरा आ गया हमारा, नेक्स्ट उस पर आ गया, एडजेक्टिव में आ गया मैं। सेंटेंस ये इसका नेक्स्ट स्लाइड में सेंटेंस है मेरा नाउन क्लोज का, यू शुड रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने देखा गाइस यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव हैं और हमसे इन्होंने एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा सर दोनों सेंटेंस हमारे कैसे असर्टिव हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें दैट लगा दें। तो दैट लगा लेना, अगर मीनिंग अगर सही रहता है इसका तो इसका मतलब दैट लग जाएगा इसमें। चलो मैं जरा लगा के देखता हूँ। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अभी इसको पलट के लगा के देखता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, दैट की यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए। ये वाला मीनिंग गाइस सही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमें इसी सेंटेंस को पहले लिखना है। तो गाइस मैं इसका आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग सही लगा है, तो इसका मतलब इसमें दैट इसी तरह से लगना है। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है श्याम हैज पास्ड, इट इज सर्टेन। गाइस इन्होंने हमसे एग्जाम में बोला कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा गाइस इसमें इट आया हुआ है, इट आया हुआ है, तो लेकिन मैंने आपको बताया अगर दूसरे वाक्य में इट आ जाए या गाइस क्या आ जाए, सो आ जाए, तो इसका मतलब उसको हमें दैट से जोड़ देना है। लेकिन ये इट जो होना चाहिए एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होना चाहिए, यानी इसमें कोई नाउन नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर नाउन है तो इसका मतलब इसमें नाउन क्लोज नहीं लगना है, कोई और मेथड लगना है, जो आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लोज। लेकिन अब मैं जब देखता हूं उसके अंदर कोई है तो नहीं है। श्याम हैज पास्ड, श्याम पास हो गया है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इसके अंदर यह का मीनिंग निकल रहा है गाइस, इसके अंदर कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम दैट से बना सकते हैं। अब कौन सा सेंटेंस पहले लिखें, तो 1 बाय 1 चेंज करके देख लेंगे। तो पहला सेंटेंस में बोलता हूं श्याम हैज पास्ड, श्याम पास हो गया है, दैट की इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। ये थोड़ा अजीब सा मीनिंग इसका अर्थ लग रहा है, चलिए मैं इसको चेंज करके देखता हूं। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट की श्याम हैज पास्ड, श्याम पास हो चुका है। तो ये मीनिंग सही लग रहा है। चलिए गाइस मैं इसका एक बार दोबारा आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। इट इज सर्टेन दैट श्याम हैज पास्ड,
चलिए गाइस, अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट में मेरा पहला सेंटेंस है शी मे बी इल आई कैन नॉट से। हमसे इन्होंने कहा कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा गाइस ये थोड़ा सा अलग है बाकी सेंटेंसेस से, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर गाइस सेंटेंस में आ जाए हमारा मे, तो हमें करना क्या है, उन सेंटेंस को वेदर से जोड़ना है। वेदर की स्पेलिंग होती है, एक बार दोबारा बोलूंगा। अगर गाइस हमसे एग्जाम में कहे कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हमने देखा सेंटेंस में सर मे भी आ गया है, तो इसमें जो मेथड लगना है वो नाउन क्लोज लगना है। और नाउन क्लोज में ये थोड़ा सा अलग है, अगर मे भी आ जाए तो हमें वेदर से जोड़ना है, और मे भी का हमें गाइस क्या करना है, इजमार कर देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस कौन सा लिखें, तो मे बी के जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसका मैं आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। आई कैन नॉट से वेदर शी इज इल, और एंड में गए हमें लगा देना है और नॉट। खैर और नॉट जो ऑप्शन होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो अभी काम चलेगा, और अगर लगा देते तो कोई बात नहीं है। तो एक बार इसका दोबारा आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। आई कैन नॉट से वेदर शी इज इल, एंड हम लगाएंगे फुल स्टॉप। चलिए गाइस, अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा सर मे भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको वेदर लगा के जोड़ देना है, और मे बी का गाइस क्या करना है, इजमार कर देना है। और सेंटेंस कौन सा लिखना है, दूसरा वाला। तो गाइस मैं इसका आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग। एंड में और नॉट लगाएं या नहीं लगाएं ये ऑप्शनल है, अगर लगा देंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तो ठीक। चलिए गाइस, अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है मिस्टर सिंह सेड समथिंग आई डिड नॉट एग्री टू इट। हमसे एग्जाम में इन्होंने कहा कि गाइस क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने देखा कि सेंटेंस में समथिंग आया हुआ है। अगर गाइस सेंटेंस में समथिंग आ जाए और हमसे कहे कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हमें क्या करना है, समथिंग की जगह पे वर्ड करना है, और जो इट अगर आ जाए दूसरे वाक्य में, उस इट को हमें कर देना है कैंसिल, और जो इट वाला सेंटेंस है उसको हमें पहले लिखना है। तो मैं इसका आंसर बोलता हूं, सुनिएगा। आई डिड नॉट एग्री टू वॉट मिस्टर सिंह सेड। चलिए गाइज, एक बार दोबारा मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमने देखा यहाँ पे समथिंग आया हुआ है, इसका मतलब ये है हमें बीच में बॉट लगाना है। अब बीच में बॉट लगाना है मतलब समथिंग के प्लेस पर बॉट लगाना है, और हमें सेंटेंस कौन सा लिखना है गाइस, दूसरा वाला सेंटेंस लिखना है, और जो इट दिया हुआ है उस इट को कर देना है कैंसिल। और इसको बनाएंगे कैसे, दोबारा इसका आंसर सुनिएगा। आई डिड नॉट एग्री टू वॉट मिस्टर सिंह सेड। तो यहाँ पे गाइस हमने कंप्लीट किया हमारा कॉम्प्लेक्स का नाउन क्लोज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स का जो हमारा अगला मेथड है एडजेक्टिव क्लोज, उसके बारे में।